हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई दिलचस्प कहानी में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश है और मैं 26 साल का हूँ। ये 2 साल पहले की बात है जब मैं पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकला और किराए के मकान में रहने लगा। एक दिन मैं रोजाना की तरह अपनी क्लास खत्म करके आ रहा था। ये ऐसा समय हुआ करता था कि जिस समय घर पर कोई नहीं होता था, सब काम पर चले जाते थे। और जब मैं मेन गेट की सीढ़ियों के पास आया तो देखा कि नीचे वाली भाभी नहा रही थी और बाथरूम का गेट खुला था। और मैंने उन्हें इस तरह से देख लिया था जैसे पत्नी का पति सब कुछ देख लेता है। वैसे ही कुछ भी देखना बाकी नहीं रह गया था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मैं हड़बड़ा गई और उन्होंने अपने आप को बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुपा लिया। कुछ दिन बीत गए। अब जब भी वे मुझे देखती तो मुस्कुरा देती और उनकी मुस्कुराहट को देखकर मेरे मन में भी एक उम्मीद जागने लगी थी। लेकिन भाभी जब तक कोई इशारा नहीं देती तब तक कुछ भी करने का मतलब था कि इज्जत की फजीहत करवाना। मैं बस उनको देखकर अपने हाथों का इस्तेमाल करता था। फिर मैंने सोचा कि कुछ कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अपनी योजना के अनुसार एक दिन मैं कोचिंग क्लास में नहीं गया और छुपकर भाभी के नहाने का इंतजार करने लगा। भाभी की उम्र लगभग 35 साल की थी और भाभी हर रोज की तरह बाथरूम में चली गई और नहाने की तैयारी करने लगी। यही वह समय था जब कोई मर्द बिल्डिंग में नहीं होता था, इसलिए शायद मैं बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं करती थी। मैं नहाने लगी और उनका शरीर पर पानी गिरते ही सब कुछ साफ दिखने लगा। ऐसे में मेरी हालत का अंदाजा आप सभी लोग लगा सकते हैं। ये सब देखने के बाद मैं कुछ काम से बाजार चला गया। फिर जब शाम को लगभग 7 बजे बाजार से मैं अपने रूम पर लौटा तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला, भाभी जी कुछ काम है क्या? तो उन्होंने बोला, हाँ तुम्हारे भैया यहाँ नहीं है तो ये पंखा नहीं चल रहा है, किसी मिस्त्री से इसे ठीक करा दो। मैं बोला, अरे भाभी इसे तो मैं ही ठीक कर दूंगा। मैं उनके बेल पे चढ़ा और पंखा देखने लगा और जैसे ही नीचे देखा तो मेरी नजर सीधी भाभी पर गई और मुझे उनका सब कुछ दिख रहा था। भाभी ने मेरी नजर को पढ़ लिया और कहने लगी, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। तो भाभी बोली, रहने दो, मुझे पता है कि तुम क्या देख रहे हो और मैं ये भी जानती हूँ कि आज सुबह तुम ही मुझे नहाते हुए देख रहे थे। भाभी के मुंह से ये सब सुनकर मैं एकदम डर गया और मैं उन्हें कहने लगा कि प्लीज भाभी मुझे माफ कर दो, मैं ये हरकत आगे से नहीं करूंगा और प्लीज ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो सब मुझे यहाँ से निकाल देंगे। भाभी बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं तो मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। इस पर मैं बोला, ठीक है भाभी, अभी तुम जाओ और रात को 10 बजे मेरे कमरे में आ जाना। फिर मैं वहां से अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि रात को भाभी मेरे साथ क्या करेगी। और फिर मुझे ये लगा कि अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत करना होता तो वह मुझे रात को ना बुलाती। मैंने रात के ठीक 10 बजे भाभी के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया और उन्होंने मुझे झट से अंदर खींच लिया। भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। ये देखते ही मुझे समझ में आ गया कि आज मेरे मन की मुराद पूरी होने वाली है। भाभी मेरे करीब आने लगी तो मैं उनसे बोला कि इतनी जल्दी क्या है, पर उन्होंने मुझे बेकाबू कर। अब मैं भाभी के साथ बेडरूम में अकेला था और मैंने भी सोचा है कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। कुछ ही पलों में सारी दूरियां मिट चुकी थी और हमने एक दूसरे के साथ खूब मजे लिए। ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चला। भाभी मुझसे कहने लगी कि आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया, इतनी खुशी तो तेरे भैया ने भी मुझे कभी नहीं दी। इस तरह से थोड़ा देर रुक रुक कर ये कार्यक्रम पूरी रात चलता रहा और उस रात भाभी और मैं एक दूसरे में समा जाने चाहते थे। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको सुनने को मिल सके। मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक खुश रहे, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।